ज्योति मल्होत्रा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पहलगाम हमले से पहले वो पाकिस्तान गई थी। हरियाणा पुलिस ने बताया कि पाकिस्तानी उसे एसेट के तौर पर डेवलप कर रहे थे। वो स्पॉन्सर ट्रिप पर पाकिस्तान जाती थी। पुलिस ने ज्योति से जुड़ी ओडिशा की एक यूट्यूबर प्रियंका सेनापति से भी पूछताछ की है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पंजाब और हरियाणा से 11 दिन में 7 पाकिस्तानी जासूस पकड़े जा चुके हैं। सबकी उम्र 20 से 35 साल के बीच है। पहले 8 मई को मालेरकोटला में 2 जासूस पकड़े गए। 13 मई को पानीपत से नोमान इलाही गिरफ्तार हुआ और इसके बाद पुलिस ने हिसार, नूह, कैथल और जालंधर से जासूस गिरफ्तार किए। तो 7 जासूसों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन ज्योति मल्होत्रा जासूसी करने के आरोप में हिरासत में ली गई है। उससे पूछताछ की जा रही है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है, जासूसी के जाल में फंसी ज्योति को लेकर बड़ा खुलासा। पहलगाम हमले से पहले पाकिस्तान गई थी यूट्यूबर। युद्ध के दौरान भी दुश्मनों के संपर्क में थी ज्योति। तो पंजाब हरियाणा से जासूसी के आरोप में 7 लोग पकड़े गए हैं। जासूसी के आरोप में पकड़ी गई हरियाणा यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर यह बड़ा खुलासा सामने आया कि पहलगाम हमले से पहले वो पाकिस्तान गई थी। हरियाणा पुलिस ने बताया कि पाकिस्तानी उसे एसेट के तौर पर डेवलप कर रहे थे। वो स्पॉन्सर ट्रिप पर पाकिस्तान जाती थी। पुलिस ने ज्योति से जुड़ी ओडिशा की एक यूट्यूबर प्रियंका सेनापति से भी पूछताछ की है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पंजाब और हरियाणा से 11 दिनों में 7 पाकिस्तानी जासूस पकड़े जा चुके हैं। सबकी उम्र 20 से 35 साल के बीच है। पहले 8 मई को मालेरकोटला में 2 जासूस पकड़े गए। 13 मई को पानीपत से नोमान इलाही गिरफ्तार हुआ और इसके बाद पुलिस ने हिसार, नूह, कैथल और जालंधर से जासूस गिरफ्तार किए हैं। तो पहलगाम हमले से पहले पाकिस्तान गई थी यूट्यूबर और ये बात भी सामने आ रही है। युद्ध के दौरान भी दुश्मनों के संपर्क में ज्योति बनी हुई थी। तो यहाँ पर लगातार कनेक्शन जिस तरह से सामने आ रहा है कि पाकिस्तान की छवि को बहुत ज्यादा बेहतरीन दिखाने की कोशिश ज्योति हमेशा अपने प्लेटफॉर्म पर करती थी। सोशल मीडिया के जरिए ये बताया जाता था कि पाकिस्तान की छवि कितनी खूबसूरत है। और पहलगाम हमले से पहले भी ज्योति पहुंची थी पाकिस्तान और वहां पर जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि एक छवि, एक जो इमेज थी पाकिस्तान की, उसे बहुत बेहतर तरीके से पेश करना चाहती थी और कहीं ना कहीं एक जो नैरेटिव है वो भी सेट करने की कोशिश की जाती रही है ज्योति की तरफ से। यानी पाकिस्तान का एक बहुत बेहतरीन रूप दिखाने की हमेशा वो कोशिश करती रही है। हरियाणा और पंजाब से जासूसों की गिरफ्तारी हुई है। ज्योति का ऐसा ही कनेक्शन जो सामने आ रहा है, उसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। तो 3 बार पाकिस्तान जा चुकी है ज्योति। पाकिस्तान के समर्थन में ही ये वीडियो भी बनाती थी। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रजनीश से। रजनीश, ये बहुत बड़ा खुलासा सामने आ रहा है कि पहलगाम हमले से पहले वो पाकिस्तान जाती है और उसके बाद लगातार संपर्क में भी वो रहती है जब युद्ध चल रहा होता है। देखिए, जाहिर तौर पे इसीलिए ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी हुई है और इसी के बाद एक के बाद एक जो जांच का दायरा है वो लगातार गीतू बढ़ता भी जा रहा है। हालांकि अगर बात की जाए पहलगाम आतंकी हमले की, तो पहलगाम आतंकी हमले से पहले वो पाकिस्तान जाती है और उसके बाद कुछ दिन तक वो पाकिस्तान में रहती है। और ये भी सामने आया, ना सिर्फ वो पाकिस्तान के जो आर्मी के अधिकारियों से मुलाकात करती है, बल्कि वो दानिश से भी वहाँ पर मुलाकात करती है, जो आईएसआई को रिप्रेजेंट कर रहा था भारत के जो पाकिस्तान दूतावास में रहकर। तो यही कारण है, उस पर जासूसी के शक होने के बाद भारत की सरकार ने दानिश को वापस डिपोर्ट किया पाकिस्तान। फिलहाल जो अब इस जांच को जिस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, उस पे ये कहना गलत नहीं होगा गीतू कि आने वाले समय में इसमें कई और गिरफ्तारियां होंगी, चाहे वो दिल्ली से हो या कहीं और से हो या देश के किसी दूसरे कोने से हो। जिस तरीके से उड़ीसा से भी सामने आया था कि उड़ीसा से भी एक जो यूट्यूबर थी उसको पर भी जांच की सुई जो है घूमी हुई है। हालांकि उसने साफ तौर पर यह कहा है कि उसका सिर्फ जो है, क्योंकि यूट्यूबर थी और जो ब्लॉगर थी ज्योति मल्होत्रा, इसीलिए उनका संपर्क सोशल मीडिया के जरिए हुआ था, इसके अलावा उसका कोई संबंध नहीं है। हालांकि उस पर भी जांच जो है वो लगातार चल रही है और लगातार उड़ीसा की उस जो यूट्यूबर है उसको लेकर भी जो है जांच के दायरे को आगे बढ़ाया जा रहा है। जी
बिल्कुल। और रजनीश, ये भी देखिए जिस तरह से पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारियों से भी मुलाकात करती है, कहा यह भी जा रहा है कि दानिश ने अली एहसान से भी इसका परिचय कराया। तो ये तमाम ऐसे जो प्रकरण है वो ये बताते हैं कि बहुत ज़्यादा गहराई के साथ यहाँ पर काम ज्योति के द्वारा किया जा रहा था, यानी खुफिया जानकारी देने की एक तरह से एक मानिए की पूरी कोशिश रही है। और क्या क्या जानकारी इसने दिया अभी तक की बात सामने हालांकि नहीं आ रही है, तो क्या जानकारी इसको लेकर मिल रही है? देखिए, ये तो कोशिश नहीं की थी, यह पूरी तरीके से पाकिस्तान के आईएसआई की स्पाई बनकर भारत में रहकर भारत के ही जो नींव थी उसे खोखला करने में लगी हुई थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जट रंधावा के नाम से आईएसआई एजेंट का नाम दूसरे नाम से जो जट रंधावा के नाम से सेव किया जाना, आप सोचिए कि कोई भी शख्स किसी शख्स का नाम किसी दूसरे नाम से सेव क्यों करेगा, और वो भी पाकिस्तान को लेकर, और पाकिस्तान को लेकर ही नहीं बल्कि आईएसआई के जो अधिकारी को लेकर। तो जाहिर तौर पे उसके सीधे संबंध जो है आईएसआई और पाकिस्तान के साथ जो है वो साबित हुए हैं। और एजेंसियों के इनपुट्स के बाद ही हिसार पुलिस ने जो ज्योति मल्होत्रा है उसे गिरफ्तार किया है। फिलहाल जिस तरीके से मैंने बताया कि अब ज्योति मल्होत्रा का जो फोन है उसे फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है और उसमें तमाम उन चीजों को निकाला जाएगा, तमाम उन चीजों को रिकवर किया जाएगा जो ज्योति मल्होत्रा के द्वारा डिलीट किए गए होंगे या फिर हटाए गए होंगे या फिर पाकिस्तान या आईएसआई अधिकारियों को भेजे गए होंगे। ऐसे तमाम डेटा को रिकवर किया जाएगा और उसके बाद यह देखा जाएगा कि अभी तक ज्योति मल्होत्रा ने कितनी गोपनीय जानकारी भारत की जो है पाकिस्तान को मुहैया करवाई है। बिल्कुल रजनीश, लेकिन ज्योति जिस तरह से यूट्यूबर है और ये देखिए वो ट्रैवल भी करती रही है, तो ऐसे में किस तरह की जानकारी वो भारत की बाहर साझा कर सकती है, पाकिस्तान तक पहुंचा सकती है? क्या रहा होगा, क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? देखिए, अंदाजा लगाने की गीतू जहां तक बात है, अंदाजा बहुत बातों का लगाया जा सकता है। अहम जगह की जो है रेकी करना, रेकी के अलावा वहां पर वहां की वीडियोस बनाना, फोटोज खींचना, आर्मी के कॉन्वॉय जा रहे हैं उनकी फोटोज खींचना, संवेदनशील जगह जाकर वहां पर ब्लॉग बनाना, वहां पर यूट्यूब पे अपने उन ब्लॉग्स को जो है वो अपलोड करना, वहां की वीडियो अपलोड करना, पहलगाम की वीडियो अपलोड करना, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर जांच की जा रही है। और अभी तक की अगर बात की जाए तो अभी तक जांच एजेंसियों ने जो उसके यूट्यूब चैनल को जब सर्च किया है तो 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे वीडियो मिले हैं जो पाकिस्तान बेस है। उसके अलावा पाकिस्तान की छवि को सुधारने की भी कोशिश ज्योति मल्होत्रा की तरफ से की गई थी अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा। इसके अलावा यह भी चीज सामने आई थी कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसे बहुत सॉफ्ट तरीके से ज्योति मल्होत्रा अपने यूट्यूब चैनल के जरिए जो है वो लोगों तक पहुंचा रही थी। इसके अलावा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जो जिस तरीके की बातें चल रही हैं, जो इस समय की जो हालात हैं उनको लेकर किस तरीके की बातें अपने चैनल के माध्यम से जो ज्योति मल्होत्रा ने यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज्योति मल्होत्रा ने अपलोड की हैं, बातें की हैं, उन सभी बातों की भी इस समय जांच चल रही है। जी बिल्कुल रजनीश, धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल अब आगे पूछताछ पुलिस कर रही है और बताया ये भी जा रहा है कि तकरीबन 7 ऐसे यूट्यूबर्स जिन पर की